आज हम आपको बताएंगे व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे, हुम किसे किसको, व्हाट क्या, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और विथ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट वन, व्हेन यानी कि कब। सेंटेंस बनाएंगे, उसमें कब का इस्तेमाल होगा तो व्हेन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। इसको बनाते समय सबसे पहले व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसा टेंस होगा उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इस हिसाब से। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब भी टेंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी। फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं। वह कब से रो रही है। इसमें आ गया कब, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस। ये हो गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। रो रही है तो बनेगा व्हेन इज सी वीपिंग। वह कब से रो रही है। व्हेन इज सी वीपिंग। सेकेंड वन, वेयर कहाँ। एग्जाम्पल समझते हैं। कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ रहती है। जहाँ वाक्यों में कहाँ का इस्तेमाल होगा उसमें इंग्लिश में वेयर कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से बदलती रहेगी। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से बदलता रहेगा। फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम कहाँ रहते हो। इसमें कहाँ आया, सबसे पहले वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, रहते हो, वेयर डू, क्योंकि यू है ना, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ये टेंस हुआ प्रेजेंट का इंडेफिनिट। थर्ड वन, हु यानी कि कौन। एग्जाम्पल समझते हैं। जिन वाक्यों में कौन का इस्तेमाल हो वो हु कहलाता है। तुम कौन हो, वो कौन है, वे कौन है, ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। इसमें भी सबसे पहले हु, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। वह औरत कौन है, यानी कि कौन आ गया तो हु है। इज, वह, दैट, वुमेन, वह औरत कौन है, हु इज दैट वुमेन। वह कौन है, अगर वो लड़के के लिए तो कहेंगे हु इज ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई, क्यों। जिन वाक्यों में क्यों का इस्तेमाल होगा वहाँ वाई लगेगा। इसमें भी सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। वह क्यों रो रही है। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। वह क्यों रो रही है। वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ, यानी कि कैसे। जिन वाक्यों में कैसे इस्तेमाल होगा उसमें हाउ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भी सबसे पहले हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से बदलती रहेगी। एग्जाम्पल समझते हैं। तुम कैसे हो, यानी कि हाउ आर यू। इसमें हैं का इस्तेमाल हुआ इसलिए यू के साथ आर लगेगा। हाउ आर यू। हुम, किसे या किसको। इसमें भी सबसे पहले हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये भी टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। यह मेरा भाई है जिसे तुम अपने घर मिलो। दिस इज़ माई ब्रदर whom you meet your house। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट, क्या। इसमें एक बात नोट करने वाली है, अगर क्या पहले आएगा तो वो टेंस के हिसाब से बनेगा जैसे वो बनता है। अगर क्या बीच में आता है तो फिर वो टेंस व्हाट से बनेगा। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। इसमें भी व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। इसे व्हाट को हम दोनों एग्जाम्पल समझाते हैं। पहले व्हाट यानी कि क्या पहले आएगा तो उसका एग्जाम्पल देखिए टेंस के हिसाब से। क्या तुमने खाया, ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बनेगा डिड यू ईट। और अगर इसमें क्या बीच में आ गया तो व्हाट लगेगा, जैसे व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी टेंस के हिसाब से लगेगा। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आज हमने आपको बताया व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे, हु किसे किसको, व्हाट क्या। अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक अवश्य दें।